वेलकम यू ऑल ऑन जॉब सेंटर चैनल। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, मौज से होंगे, मस्ती में होंगे। और इसी के साथ एक सिंसियर अपॉलॉजी मांगता हूँ आप सबसे, because it's been a year since I left the YouTube completely because of certain personal reasons and problem. I was not able to make the video for you all. So I believe कि आप मुझे माफ़ करेंगे और इजाज़त देंगे एक नए फेज की शुरुआत करने की, एक नए युग की शुरुआत करने की। एंड आई बिलीव कि आप सब एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की। और दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही बेसिक्स है, बहुत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ सिंपल प्रेजेंट की। जी हाँ, आपने सही सुना, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये बहुत ही बेसिक से टेंस हैं, बट ये कमाल करते हैं द मोमेंट यू एड इट इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशंस। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर टीचिंग इंग्लिश, who are training people in English, who have been learning spoken English, but they often get confused when we talk about simple present and present indefinite. तो ऐसा क्या है इन दो टेंसेस में जो हमें जानने की ज़रूरत है? कौन से ऐसे कंफ्यूजन हैं जिन्हें क्लियर करने की ज़रूरत है? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ। और आइए शुरुआत करते हैं पहले सिंपल प्रेजेंट से। जब आप बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की, तो सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंसेस आते हैं, वो ठीक है, मैं खुश हूँ, वो लड़का है, वो लड़की है, ऐसे बहुत ही बेसिक से सेंटेंसेस आते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट में अगर हम सहायक क्रिया की बात करें यानी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो हम लगाते हैं इज, एम, आर। यानी सिंगुलर के साथ हमेशा हम इस का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ आर का, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय, यू आर वर्किंग हियर, आई एम फाइन। सो दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट। सो सिंपल प्रेजेंट में कंफ्यूजन कहाँ आता है कि जनरली लोगों को लगता है कि इज, एम, आर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। अगर मैं उस टेंस का एग्जाम्पल लूँ लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में डिफरेंस इतना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट में हम मेन वर्ब यानी मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है वो हम सिंपल फॉर्म का यूज करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इज, एम, आर ही होती है, जस्ट लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट ट्विस्ट आता है जब आप बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं सिर्फ दो चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला, सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें, यानी मींस सिंपल सेंटेंस की बात करें, जो सरल वाक्य हैं या सिंपल सेंटेंसेस हैं, उनके नियमों की बात करें, तो वह स्कूल जाता है, तुम खाना खाते हो, मैं सोता हूँ, वो पढ़ता है। These all are the example of simple sentences of present indefinite. बट जब हम इनको करते हैं यानी जब इनको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, तो हमें किन चीजों का ध्यान देना होता है कि जो मुख्य क्रिया है उसमें हम ऐड करते हैं एस और ईएस को। जी हाँ, यही वो कंफ्यूजन है या कह लीजिए यही वो ट्विस्ट है जहाँ पे हम अक्सर गलतियाँ करते हैं, प्रोफेशनल्स भी गलतियाँ करते हैं, बट आगे से हमें ये गलतियाँ न करनी हो या हम इनसे बचे, इसीलिए मैं इन पे एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। तो एस और ईएस का कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप एस और ईएस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इनको हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ, यानी सब्जेक्ट अगर हमारा ही, शी, इट या कोई नाम है, उनके साथ हमेशा हम वर्ब में एस और ईएस को यूज करेंगे। अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस में अगर हम बात करें कि कब हमें एस लगाना है और कब हमें ईएस लगाना है, तो उसके लिए भी नियम है। और नियम क्या है कि अगर वर्ब में वॉल लेटर्स हो यानी वॉल साउंड हो, सो वॉल लेटर्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू हो, उस केस में दोस्तों हम हमेशा ईएस का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे ही गोज टू स्कूल, ही टीचेस इंग्लिश एंड समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो आपने दूसरे वाले सेंटेंस पे ध्यान दिया या नहीं, बट दूसरे सेंटेंस में हमारा वर्ब में वॉल लेटर्स नहीं है, फिर भी मैंने ईएस यूज किया। जी हाँ,
He teaches English. अगर आप ध्यान दें TEACH, H is not a vowel letter, it is a consonant, but still I am using ES in this. And this is something which is known as an exceptional case of present indefinite. जी हाँ, जिसको हम कहते हैं अपवाद। और ये अपवाद क्यों आता है? ये अपवाद इसलिए आता है कि कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिनका साउंड वॉल लेटर्स का होता है, तो उस केसेस में हम वर्ब में ES लगाते हैं S की जगह। फॉर एन एग्जाम्पल CH, SH, SH और X, या इनमें से कोई भी लेटर अगर आता है आपका वर्ब में जो कि कॉन्सोनेंट है, तो आपको हमेशा ES फॉलो करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग CH, SH, SS और X। सो जो मैंने एग्जाम्पल अभी बोला वह अंग्रेजी पढ़ाता है। इट मीन्स व्हाट, दैट ही टीचेस इंग्लिश। TEACH, H आया लास्ट में, यानी CH आया लास्ट में, इसलिए हमने यहाँ यूज किया he teaches English ES because it sound is just like a vowel sound. सो ये हमारा एक्सेप्शन नंबर 1 है अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और दूसरे एक्सेप्शन की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज हमेशा हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे डू और डज हम सिंपल सेंटेंस में भी लगाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो हिंदी में तो आता है, ये करता क्या है एग्जैक्टली कि एक इंप्रेशन क्रिएट करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपसे अगर कोई कहता है कि तुम पढ़ाई नहीं करते, तो आप एक फोर्स क्रिएट करते हो बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, करता तो हूं। द मोमेंट यू यूज टू, यू आर एम्फसाइजिंग ओवर द सेंटेंसेस टू मेक द बिलीफ सिस्टम इवन मोर स्ट्रॉन्ग. In that case, we use do or does even in the simple sentence of present indefinite. For an example, मैं पढ़ता तो हूँ, I do study. वह खाता तो है, he does eat. So do or does change होगा as per the subject. अगर subject होगा singular तो use करेंगे does, अगर subject होगा plural तो use करेंगे do. So ये दो exception yes और yes, do or does प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर, बट बिना किसी वर्ब के फोर्थ फॉर्म के। ये दो विषय हैं जो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं इंग्लिश सीखते समय और सिखाते समय। सो इसी पे आज का ये सेशन मैं एंड करना चाहूंगा और उन लोगों को अपने बारे में बताना चाहूंगा जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है या पहली बार मुझे सुन रहे हैं। मेरा नाम इंद्र सिंह पांडे है, मैं पिछले 14 साल से इंग्लिश ट्रेनिंग में हूँ। I've been training a lot of people in English communications, personality development and soft skills, and currently I'm working in Adamas University as a training manager. मेरा शौक है, मेरा पैशन है लोगों को इंग्लिश सिखाना, लोगों को कम्युनिकेट कराना, सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग देना और जॉब के लिए प्रिपेयर करना। सो दैट इज वाई आई एम वर्किंग हार्ड टू मेक ऑल माई व्यूअर्स एंड ऑडियंस टू बी ट्रेन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। एंड उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपका सहयोग जैसे मिलता आया है आगे भी मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा आप सबसे और मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आप नेक्स्ट में किस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस। थैंक यू।